हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाल ही में जरीना हाशमी का निधन कहाँ हुआ। तो जरीना हाशमी का जो निधन हुआ था वो 25 अप्रैल 2020 को लंदन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ लंदन कर लीजिए। तो कब हुआ था? 25 अप्रैल को हुआ था 2020 में इनका निधन हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन लंदन होगा, डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर पद्मसी ने पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की। ठीक है, तो इनकी जो पहले विदेशी प्रदर्शनी थी, वो पहली एकल प्रदर्शनी विदेशी थी, तो वो पेरिस में 1952 में कब हुई थी? 1952 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, और भारतीय जब पूछा जाएगा भारतीय प्रदर्शनी, भारत में पहली इनकी एकल प्रदर्शनी कब हुई है, तो 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। ठीक है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया है। तो धौलावीरा में पाया गया, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन किस विख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है। तो ये पेंटिंग है अमृता शेरगिल की। अलवर शैली में तिंजारा स्थान का नाम है, किसके समय कला प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, तो तिंजारा किसके शासनकाल में कला केंद्र बना, कह सके राजा बलवंत सिंह के समय। किसके समय हुआ? राजा बलवंत सिंह के समय, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थानी राजपूत कला के अंतर्गत किस ग्रंथ पर आधारित चित्र सर्वाधिक हुआ है। तो रामायण पर हुआ है। किस पर हुआ है? रामायण पर। अगला क्वेश्चन है, 2021 में मरणोपरांत किस कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वो है सुदर्शन साहू। कौन है? सुदर्शन साहू है, सी विल बी राइट आंसर। फिर है, अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। फिर नेक्स्ट है, कामशास्त्र ग्रंथ का आविर्भाव काल अनुमानित किया गया है, तो इसका समय क्या है? तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया, सी विल बी राइट आंसर। चित्रसूत्रम के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल होते हैं। तो एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल होते हैं। फिर है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस, क्या चीज़ है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो लियोनार्डो विंची की जन्म शताब्दी पर विश्व कला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे कल 15 अप्रैल होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, 15 अप्रैल को मनाया जाता है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने बनाया है। तो कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र वांग गॉग ने बनाया है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो गुप्त काल से संबंधित हैं, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण का कैलाशो उत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहाँ पे देखा गया है। तो एलोरा गुफा में। ये जो रावण का कैलाशो उत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प बहुत ही फेमस है, तो ये एलोरा का है। कहाँ का है? एलोरा में। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र कहाँ देखने को मिलता है। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र बादामी गुफा में देखने को मिलता है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने जल रंग चित्र कला में महारत हासिल की है। तो वो है प्रभु जोशी। कौन है? प्रभु जोशी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंत्र कला के प्रेरणा कलाकार हैं। तो तंत्र कला के प्रेरणा जो कलाकार हैं वो KCS पन्नीकर हैं, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। जल रंगों हेतु कौन सी तूलिका उत्तम होती है। तो जल रंग के लिए सेवल हेयर उत्तम होती है। ओके, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बौद्ध होगा। बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है। तो वो है हीनयान। और मूर्ति पूजा कौन करता है? बुद्ध की पूजा कौन करता है? तो वो महायान है। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला है, लघु चित्र धारा के पास
कौन सा चित्र है? लघु चित्र एक है, धारा के पास बैठी योगिनी। ठीक है, तो ये चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये चित्र दक्षिणी शैली से संबंधित है। दक्षिणी शैली के किस क्षेत्र का है? तो बीजापुर के क्षेत्र का है, बीजापुर का है। सी विल बी राइट आंसर। फिर है आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आनंद कुमार स्वामी का जन्म जो हुआ है वो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो इनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ है। 1877 ईस्वी में कोलंबो के श्रीलंका में इनका जन्म हुआ है। तो टाटो का ताज पहले के ईसा में पीले तथा श्वेत रंग के स्पर्शी के अति प्रकाश का आभास दिया गया है। यह किस समाधि गुफा का चित्र है? ठीक है, कांटों का ताज ईसा के चित्र में पीला और श्वेत रंग का वर्णन किया गया है। तो ये किस गुफा, समाधि गुफा के चित्र है? तो ये किस गुफा के चित्र है? तो इसको प्रेक्टेक्टस की गुफाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिया गया है। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतों के मध्य महिषा का चित्र सुरक्षित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग आपको डोमिटिल कंदरा में मिलेगी या डोमिटिल की गुफाओं में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे महिषा नहीं मसीहा होगा। ठीक है, मसीहा कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो राजस्थानी शैली के किस केंद्र पर चित्रित है? पृथ्वीराज रासो का चित्र राजस्थानी शैली में किस शैली में चित्रित किया गया ये कहना चाहते हैं? तो मेवाड़ शैली। कौन सा? मेवाड़ शैली। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जैन द्वारा पल्लवित चित्रकला विवरण शैली का ग्रंथ किसमें है? ठीक है, तो वो कौन सी बुक है? तो वो है विशाल भारत। किसमें है? विशाल भारत में है। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 1783 में ईस्वी में आने वाला ब्रिटिश कलाकार या ब्रिटिश चित्रकार कौन था? तो 1783 में भारत, कहाँ पे? भारत आने वाला ब्रिटिश चित्रकार कौन था? ठीक है, तो कौन था? जोफनी था। ठीक है, जोफनी। सी विल बी राइट आंसर। अगला है ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट कहाँ पाया गया है? सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरिया के शहर दुरा यूरोपस में। सीरिया के शहर, एक शहर है सीरिया में, दुरा यूरोपस में पाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट ओरगाज का 100 दफनाना चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये एल गेक्रो ने बनाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा अनिरुद्ध का चित्र किस शैली में बना है? तो उषा अनिरुद्ध का चित्र पहाड़ी शैली के किस शैली में बना है? तो चंबा शैली में बना है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? आरोपवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आरोपवाद का जो सिद्धांत दिया था वो भट्ट लोलट ने दिया था। किसने दिया था? भट्ट लोलट ने। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कटे सिरवाली मस्जिद किसने बनवाई? तो कटे सिरवाली जो मस्जिद है वो बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अजंता की वह कौन सी गुफा है जो महायान धर्म से संबंधित है? तो अजंता की ये कौन सी गुफा है जो महायान धर्म से संबंधित है? तो गुफा संख्या 29। 8 से 13 नंबर तक की गुफाएं किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? तो लोत्रेक हैं। ठीक है, लोत्रेक। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल शैली में। ठीक है, मुगल शैली में। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किसने कहा था बादामी के गुफा को देखकर मनुष्य बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता? बादामी के गुफाओं को देखकर मनुष्य बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता है। ये कथन किसका है? तो ये पर्सी ब्राउन का है। किसका है? पर्सी ब्राउन का। ओके, डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वो कौन सी शैली है? तो बूंदी शैली है, राजस्थानी की बूंदी शैली में। ठीक है, तो डी सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है मशहूर कृति
थ्री काउज किसने बनाई है? तो ये किसकी पेंटिंग है, सॉरी ये किसने बनाई है कृति, इंस्टॉलेशन करती है? तो 89 का कौन सा होगा? सुबोध गुप्ता ने, ठीक है, सुबोध गुप्ता ने, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसे व्यापार की आज्ञा प्राप्त की? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो कैप्टन मिडिलटोन है, कैप्टन मिडिलटोन, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो सर्वप्रथम प्रतीक चिन्हों का जो प्रयोग हुआ है बेल्लारी में हुआ है, सी विल बी राइट आंसर। पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये एलोरा में, ये प्रमुख मूर्ति है एलोरा की, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तैल चित्र हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है? तो ये सबको पता है, राजा रवि वर्मा। किसकी पेंटिंग है ये? राजा रवि वर्मा की है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चित्र सनफ्लावर 1965 ईस्वी में किसका है? ये सनफ्लावर पेंटिंग किसकी है? तो एन.एस. बेंद्रे की है, एन.एस. बेंद्रे, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली में उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कौन सी इसमें भित्ति चित्र है? तो झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन मूर्तिकार स्कल्पचर एंड ड्राइंग नामक पुस्तक लिखी है? तो किस मूर्तिकार ने स्कल्पचर एंड ड्राइंग नामक पुस्तक लिखी है? तो वो है ध्रुवी मिस्त्री, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जय श्री चक्रवर्ती किस कलावाद से संबंधित हैं? जय श्री चक्रवर्ती किस कलावाद से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये प्रभाववाद, ठीक है, प्रभाववाद से संबंधित, यहाँ फ्रांसिस नहीं होगा, प्रभाववाद से संबंधित हैं, ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पिपरवा स्तूप कहाँ है? तो पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, डी विल बी राइट आंसर। पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में, ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है पिपरवा स्तूप, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई है? तो गोथिक में, ठीक है, गोथिक शैली में, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ कॉलेज के प्राचार्य कब बने थे? ठीक है, तो सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ के प्राचार्य 1956 ईस्वी में बने थे, बी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।